स्वामी जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज की, कम की सागर जी महाराज की जय। लक्ष्मी श्यामासुंदर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। इस संसार में जिन्होंने क्षोभ में ज्ञान की पर्याय का व्यय कर दिया है, वो छाया ज्ञान पर्याय को जिनने प्रकट कर लिया है, वे जीव अनंत ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, अनंत सुख का अनुभव। वो जो जिनकी निरंतर क्षोभ में ज्ञान की पर्याय निरंतर चल रही है, आचार्य ने कहा वे संसार के कर्म के उदय से सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो कर्म के अधीन हैं। हम और आप किसके अधीन हैं? जैसे कर्म का उदय होता है वैसा इस आत्मा में अनुभव होता है। साता कर्म का उदय होता है तो साता का अनुभव होता है, वो साता कर्म का उदय होता है तो असाता। क्योंकि हम और आप कर्म से बंधे हुए, अज्ञान से बंधे हुए हैं, मोहिनी कर्म से बंधे हुए हैं। केवल भगवान को भी असाता कर्म का उदय आ सकता है। पंडित जी साहब, 13वें गोस्थान में साता का भी उदय आ सकता है, वो असाता का भी उदय आ सकता है। पर असाता के उदय आने पर असाताओं को प्रभावित नहीं करती। साता के उदय आने पर कर्म जनित साता भी प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मोहिनी कर्म का क्षय हो गया। तो जिनके मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है, ना साता प्रभावित करती है ना असाता प्रभावित करती है। और मोहिनी कर्म के क्षय होने पर आचार्यों ने कहा जो जीव केवल ज्ञान से संपन्न हैं, वे अपने आत्मा के अनंत सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, आत्मी सुख को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन सामान, जिनेन्द्र भगवान की अर्चना सामान नहीं है, जिनवाणी का श्रवण सामान। इस संसार में अनंत जीव हैं। अनंत जीव में कितने जीव जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं? सुनने भैया, विचार करना इस बात, सार्थक भैया विचार करना। अनंत जीवों में कुछ संख्यात जीवी हैं जो भगवान जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, वो दर्शन करने के बाद आस्था किनके अंदर उत्पन्न हो रही है? आचार्यों ने कहा वो मनुष्य कितने हैं? संख्या मनुष्यों की संख्या निश्चित है, सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या निश्चित है, तिर्यंचों की संख्या असंख्यात है। भैया ये मनुष्य पर्याय मिली है, कम से कम भगवान का दर्शन तो अच्छे से करना चाहिए। भगवान की छवि को अच्छे से निहारना चाहिए। आप क्या बोलते हो? अंग अंग में क्या नहीं रखे? अनंत सुख, शांति कह दो चाहे अनंत सुख कह दो, वह उनके अंग अंग में झलक रहा, निकल रहा है। और आप उस सुख को ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? प्रति समय सुख भगवान की जो प्रतिमा है उसमें से निरंतर निकल रहा है।
उस सुख को ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? वो सुख कब ग्रहण होगा? जब परिणामों में शांति, और जैसे ही परिणामों में शांति आएगी सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। एक राजा राज करते हुए दुखी था। वो विचार कर रहा था, मैं राज तो कर रहा हूं, ये राज सुख नहीं दे रहा। उसके मन में विचार आया, जेपी भैया ये राज का त्याग करना है। और राज का त्याग किया, और राज का त्याग करने के बाद वो एक जंगल में चला गया। उसने कुटिया का निर्माण किया, एक लंगोट धारण कर। आचार्यों ने कहा लंगोट भी दुखदाई है। हास तनकती तन में साले, चाय लंगोटी सी दुख भाई। अभी 10 लक्षण पर आएंगे, आप लोग पढ़ोगे आकिमचंद धर्म में। भैया पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? खूब जोड़ जोड़ से, हम भी सुन लो, बगल वाला भी सुन लो। पर वो भाव हृदय में आएगा कि नहीं आएगा? इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं। व्यवस्था की दृष्टि से तो हो सकता है। अजय भैया चश्मा लगाए तो व्यवस्था की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? तो ये चश्मा सर्वथा तुम्हारा, जब तक उपयोग कर रहे हो तब तक ही तुम्हारा है। जब तक ये पर्याय है जब तक ही तुम्हारा चश्मा। जिस दिन पर्याय छूटेगी तो सब क्या बचा रहेगा? जो कर्म बंधे हुए हैं, जो मैंने जो कर्म बांधे हुए हैं वो ही बचे थे। कल स्थापना होगा। जैन समाज भी प्रभावित हुई और अदर समाज भी प्रभावित हो गए। 2 अजैनों ने भी कलश लिया। ये धर्म की प्रभावना है, इसकी प्रभावना है। एक सोनी समाज वालों ने लिया और एक बर्मा समाज वाले। कुछ ना कुछ उन्होंने धर्म की महत्वता को समझा, गुरु की महत्वता को समझा, दान की महत्वता को समझा, उस चारित्र की महत्वता को समझा। इसलिए दान तो करना ही चाहिए। आपके जीवन में संयम नहीं है, शक्ति के 1 रुपए का दान करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। यदि आपकी 1 रुपए की शक्ति है तो 1 रुपए का दान। आचार्यों ने कहा 1 रुपया में मोक्ष देने वाला। 1 ग्रास का दान करो। यदि ग्रास योग धन नहीं है तो जल का दान, प्राशुद्ध जल का दान करो। यदि कोई दरिद्र है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है तो कुएं से जाएगा तो प्राशुद्ध जल कर मुनि आपको प्राशुद्ध जल का दान भी देगा, तो पुण्य का संचय कर देगा। दान तो करना चाहिए। या संयम धारण करो, संयम धारण नहीं करते हो, व्यापार आदि करते हो, रसोई आदि की तैयारी करते हो, तो आपको दान करना आपका मुख्य कर्तव्य है। और दान की महिमा तो बहुत बड़ी है। आचार्य राजा श्रेयांश ने आदिनाथ तीर्थंकर को दान दिया। वो दान देकर ऐसे पुण्य का संचय किया, छाया सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और उसी भाव से निर्माण को प्राप्त कर दिया।
दान केंद्र की स्थापना की। तो दान करना नाम के लिए मत करना। नाम के लिए करोगे तो वो दान लाभदायक नहीं है। प्रेरणा के लिए कर रहे हो, किसी को प्रेरणा के लिए कर रहे हो, तो वो दान लाभकारी है। उसने त्याग कर दिया, कुटिया, उसने राजमहल का त्याग कर दिया, वो वन में जाकर एक लंगोट लगाए हुए था और पुण्य का उदय आया। एक दिगंबर साधु उस वन से वो खुश हो गया, मुझसे भी कोई त्यागी ज्यादा त्यागी है, मेरे पास तो लंगोट है, इनके पास तो लंगोट भी। आदर करने लगा, सम्मान करने लगा, विनय को व्यक्त करने लगा, याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। एक रात मेरी कुटिया में आप गिरिराज, शाम का समय था, उस कुटिया में आकर बस्तिका का दान कर दिया। ऐसे भी संसार में ऐसे जीव हुए, त्रियंचों ने भी बस्तिका का दान कर दिया। उस सूकर ने जो मल का सेवन कर रहा है, उसने बस्तिका का दान कर दिया। भैया धर्मशाला तो बनाना, तब किसी को, संत को रोकने से मना मत करना। निर्मल भैया, कभी कोई भी दिगंबर साधु आ जाए, कोई भी छुल्लक केलक आ जाए, कोई भी आर्य का संग आ जाए, कभी रोकना। यदि आप रोक दोगे तो क्या होगा? आपको महान पाप का हो जाएगा, महान पाप इस कर्म से आत्मा से चिपक जाए। इसलिए साधु जितना रहना चाहे, साधु अपनी सीमा में रुकते हैं। साधु की सीमा है, चतुर्मास होगा, हम पीछे कमंडल उठाएंगे और बिहार करेंगे। बिहार करने के बाद यदि पुण्य जागृत होगा तो वापस भी आ सकते। पर आएंगे नहीं, आएंगे तो कई वर्षों के बाद आएंगे। वे मुनिराज ठहरे हुए थे, पूरी रात व्यतीत हुई, वो जैसे सुबह होने लगी, वो विहार करने लगे। वो राजा कह रहा है, मेरी कुटिया कैसी लगी? हम लोग भी आहार करने जाते तो लोग बोलते हैं, महाराज जी मेरा महल कैसा है, मेरा घर कैसा है? किनको दिखा रहे? जिनने उस घर का त्याग कर दिया है, उसको दिखाकर क्या बताना चाहते? क्या बताना चाहते? अपनी प्रशंसा चाहते? आचार्यों ने कहा, साधु को बताना मैंने इतना त्याग किया है, मेरे जीवन में इतना संयम है। साधु को यदि बताना है तो अपने त्याग को बताना, संयम को बताना, अपने व्रतों को बताना, अपने गुणों को बताना। साधु चाहे सोने के महल में भी रुक जाए, उससे प्रभावित नहीं होते थे। कितनी अच्छी टाइल्स लगी हो, उससे भी प्रभावित नहीं होते। साधु के लिए तो वन और महल एक साथ, क्योंकि साधु किसी इंद्रिय विषय से प्रभावित, साधु तो प्रभु से प्रभावित होते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं, वो शास्त्र से प्रभावित।
सार्थक आया है, सम्यक आया। सम्यक सोचे महाराज जी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। जिनने जन्म दिया है उनसे भी प्रभावित, गुरु से प्रभावित हुए। जिनने दिगंबरत्व को धारण किया, जिन मार्ग का उपदेश दिया, उस उपदेश से प्रभावित। जीवन में प्रभावित तो होना। लोग तो दुखी रहते हैं महाराज, हम अमेरिका नहीं जा पा रहे, हम गोवा घूमने नहीं जा पा रहे हैं, हम जन्नत देखने नहीं जा पा रहे हैं। लोग जन्नत देखने के लिए स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? किसको जन्नत किसको बोलते हैं सर वर्तमान में? कश्मीर नहीं, अभी इसको है, अभी वो चल रहा है, क्या है, दुबई। दुबई को जन्नत बोल रहे हैं। दुबई का समय था, हो ही गया है। दुबई का समय आया। कुछ लोग मान रहे हैं, अभी जन्नत मान रहे हैं, वहां पर ही सुख मिलेगा। और नहीं जा पा रहे तो दुखी हो रहे हैं, संक्लेश हो रहा है। भैया सुख तो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में सुख है। स्थान परिवर्तन से सुख होने वाला नहीं है। गुरु के चरण यदि हृदय में है, प्रभु के चरण हृदय में है, जनवाणी हृदय में है, तो सुख का अनुभव होना होता है, संतोष बढ़ेगा। वह मुनिराज कह रहे हैं, तुमने राज का तो त्याग कर दिया, तो कुटिया का त्याग। समझ में आ गई, वस्तु स्थिति समझ में आ गई। उसने उस लंगोट का भी त्याग किया और दिगंबर को धारण किया। आपको कितनी चिंता है? रात में भगवान याद आते हैं कि दुकान याद आता है? निर्मल भैया क्या मेडिकल याद आता है कि नहीं आता? कभी कभी तो आ जाता है। पेशेंट भी याद आ जाते हैं मेडिकल। पर आचार्यों ने कहा, जहां पर गुरु के प्रति भक्ति होती है, प्रभु के प्रति भक्ति होती है, उनका स्मरण आता है। और जैसे ही स्मरण आता है, पुण्य की बाढ़ आ जाती है। आपके जीवन में पुण्य की बाढ़ आ रही कि पाप की बाढ़ आ रही? अब वो तो केवल भगवान जानता है। शांति पूर्वक धर्म ध्यान कर रहे हो तो पुण्य की बाढ़। वह आचार्य शांति सागर जी महाराज जी थे। आज जो वर्तमान में उत्तर भारत में संत दिख रहे हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की देन है। जब मुगल शासन के बाद, अंग्रेज शासन के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो उत्तर भारत में दिगंबर साधु, दक्षिण भारत में आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर सबसे प्रथम दीक्षित हुए। इसके बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने दीक्षा लेकर दक्षिण से बिहार किया, उत्तर भारत की ओर। वे दिल्ली पहुंचे तो लाल किले के सामने फोटो खिंचवाई। लोग कहने लगे, दिगंबर साधु फोटो खिंचवा रहे हैं। वर्तमान भैया के दिगंबर साधु की फोटो लगी हुई है, क्या जरूरत है? ये धर्म की प्रभाव। आने वाली पीढ़ी उन फोटोओं को देखेगी, उन चित्रपट को देखेगी, वो ये बताएगी दिगंबर साधु होते थे, वो चतुर्मास करते थे, चतुर्मास करते थे। ये क्या है?
ये इतिहास है। जब दिगंबर साधु नहीं थे तो शास्त्रों का स्वाध्याय किया उन्होंने। शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद चारित्र धारण किया, मूलाचार का स्वाध्याय किया और अपनी चर्या का निर्वाह। शांति सागर जी महाराज विहार करते हुए उन्हें उत्तर भारत में विचरण किया और ऐसी धर्म की प्रभावना हुई, ज्ञान सागर जी हुए, फिर आदि सागर जी महाराज जी से दीक्षा, विमल आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी ने दीक्षा ली। तो उन आचार्य महावीर कीर्ति से आचार्य विमल सागर महाराज जी ने दीक्षा ली। फिर आचार्य राज सागर जी महाराज जी ने जो बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य हुए और उन्होंने आकर यहाँ पे दीक्षा लेकर वहाँ से विहार किया, बुंदेलखंड में आए और जहाँ भी देखो आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य राज सागर जी महाराज जी के शिष्य मिल जाते हैं। कोई क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी स्थान में चले जाओ, धर्म की प्रभावना हो। किसकी प्रभावना हुई? वो प्रथम आचार्य वाले तो फिर वो जिनसे दीक्षा ली वो नहीं थे क्या आचार्य नरेश ने? उन्होंने स्वयं दीक्षा ली, स्वयं दीक्षा, क्योंकि मुनियों का अभाव था, आचार्यों का अभाव था, तो उनने प्रभु के सामने दीक्षा मूल गुणों को स्थापित कर उन्हें बड़ा पुरुषार्थ किया। जो प्रारंभ का पुरुषार्थ करता है वो महत्वपूर्ण पुरुषार्थ होता है। ये चतुर्मास का भी प्रथम पुरुषार्थ है, ये महत्वपूर्ण पुरुषार्थ। मेरी तो भावना यही है कि सहारनपुर में हर साल चतुर्मास धर्म की प्रभावना के साथ, मन में मिठास के साथ, खटास के साथ नहीं, मिठास के साथ, क्योंकि संसार में खटास से पाप का बंध होता है और मिठास से पुण्य का बंध होता है। देखो ये 4 बर्तन लेते तो खटखट तो नहीं आता। इसलिए हम तो ये चाहते हैं आप लोग सब मिलकर धर्म की प्रभावना करें, पुण्य का संचय करें, व्रतों को धारण करें, संयम को धारण करें और धर्म की प्रभावना करते हुए अंत में समाधि मरण करें। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने, आचार्य राज सागर जी, आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए समाधि मरण किया। तो जो समाधि मरण करते हैं आचार्य राज सागर जी महाराज इस युग के अद्वितीय साधक हुए। जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, तो पीड़ा होने के बाद उनको बोध हो गया कि इस काल, इस पर्याय का समय कुछ कम बचा हुआ। उनने सबसे पहले क्या किया? चारों प्रकार के आहार जल का त्याग नहीं किया उनने सबसे पहले सब जीवों से क्षमा याचना की। सब जीवों से क्षमा याचना करने के बाद पथ का त्याग किया, फिर चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया और संलेखना मरण कर दिया। सबसे पहले क्या करना है जीवन में? धर्म करने से पहले, उपवास करने से पहले, व्रत करने से पहले सबके प्रति क्षमा का भाव। वो संबोधन करके गए हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीव के प्रति ने अपना क्षमा का भाव रखा। इस संसार में क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए छोटा सा जीवन है, वो छोटे से जीवन में अभी 10 लक्षण पर भी आने वाले हैं। 1 महीने ही बचा है, लगभग 1 महीने से 2-4 दिन ज़्यादा हैं, 15 तारीख से 1 महीना कुछ दिन, 1 महीने 10 दिन के आसपास, 10-9 दिन के आसपास।
तो पुण्य शाश्वत पर्व है, किसी ने बनाए नहीं है, अनादि काल से चले आ रहे हैं, वो अनंत काल तक रहेंगे। और व्यवस्था देखो, सबसे पहले क्षमा धर्म आता, फिर क्षमा मानी मनाते। थोड़ी बहुत यदि कसाय बची हुई है तो लास्ट में पूरी समाप्त हो जाए। इसलिए हम तो ये कहते हैं, सबके प्रति मैत्री भाव होना ही चाहिए, सबके प्रति वात्सल्य का भाव तो होना ही चाहिए। कब इसका प्राण निकल जाए, वो ईर्षा बनी रही तो ईर्षा वो दुखदायी। किसी के प्रति घृणा का भाव है तो वो दुखदायी। कमठ, प्राण तो निकले पर वो ईर्षा को मिटा नहीं पाया, शत्रुता के भाव को मिटा नहीं पाया। और 10 भाव तक पारसनाथ को, क्योंकि आचार्यों ने कहा जैसा परिणाम होता है, जैसा परिणाम होता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता ही। एक व्यक्ति को देखकर हर्ष उत्पन्न होता है, ये पूर्व का संस्कार, किसका संस्कार है? और एक व्यक्ति को देखकर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये पूर्व का संस्कार है। जैसे बालक भी होते, छोटे छोटे बच्चे, एक को देखकर चुप हो जाते हैं, उसको देखकर रोने लगते। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पूर्व का संस्कार। वो कंस, उसने जैसे ही उग्रसेन को देखा, उसकी बुट्टियां चढ़ गई। पिता को देखा, पिता को देखने के बाद क्रोध उत्पन्न हुआ, मुट्ठी बांध ली, आंखें लाल हो गई। पूर्व का संस्कार। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है, संस्कार अच्छे से होना चाहिए। वो संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे, अंग की पर्याय व्यवस्थित हो जाएगी। वो संस्कार अच्छे नहीं होंगे, समझ भैया, किसी से घृणा मत करना, किसी को देखकर मुटेड़ा मत करना। कब उसका पुण्य उदय जागृत हो जाए, तुम्हारे पाप का उदय हो जाए। कभी अभिमान मत करना। वो तो ये हुंडा सपनी काल है, कौन सा काल है? चक्रवर्तियों का अभिमान गलित हो गया। चक्रवर्ती का कभी मान गलित नहीं होता। तो काल के दोष के कारण 6 दैत्य का अधिपति भी वो नरमी भूत हो गया, उसका मुकुट झुक गया, उसके नेत्र झुक गए, उसका बल फीका पड़ गया। 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? एक नेत्र युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ और मल्ल युद्ध हुआ। और 3 युद्ध में वो चक्रवर्ती हार गए। इसलिए वो चक्रवर्ती शिक्षा देकर गए हैं। क्या देकर गए हैं? शिक्षा। जीवन में सरलता होनी चाहिए। वो जितनी सरलता होगी, संपत्ति तुम्हारे पास होगी, यश तुम्हारे पास होगा, समृद्धि तुम्हारे पास। तो जितनी कठोरता आती चली जाएगी, आचार्यों ने कहा संपत्ति भी विनाश को प्राप्त हो जाएगी, यश भी मलिन हो जाएगा, समृद्धि भी विनाश को प्राप्त। राम लक्ष्मण और सीता तीनों निकले थे। क्या लेकर गए थे अपने साथ? राज को छोड़ गए थे, वैभव को छोड़ गए थे, और ऐसा पुण्य जागृत हुआ, लंका के अधिपति। लक्ष्मण ने उस 3 खंड के अधिपति को परास्त कर दिया। कुछ नहीं था। क्या था? संतोष था। सीता का हरण हुआ,
राम को पता चल गया कि सीता का हरण रावण ने किया है, संधि पत्र लिख दिया। मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। किसी की पत्नी का कोई हरण कर लियो, पता चल जाए तो क्या करोगे आप? राम का व्यक्तित्व देखो। अभी तो ऐसे ही उसकी कह रहे पंडित जी साहब, जो तो बनावटी वचन बोल रहे हैं। कौन से वचन बोल रहे हैं? वो परेशानी अच्छी लग रही है। राग के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत होकर वो विपत्ति ही अच्छी लग रही है। राग हट जाएगा तो ये वचन सत्य हो जाएगा। राम संधि पत्र लिख दिया, युद्ध करना। रावण मान के वशीभूत होकर समझ गया था सीता सती है, मेरी बातों में आने वाली नहीं है, राम लक्ष्मण को जीतूंगा और सीता को वापस कर। पर क्या हुआ? जब वो सैया पर लेटा हुआ था, मृत अवस्था में लेटा हुआ था, अर्धमृत अवस्था में लेटा हुआ था, तो उसने का अफसोस। 1 लाख 1.25 लाख हाथी और 1 लाख नाती दिया ना। कई पुत्रों ने तो संन्यास धारण कर लिया जैन धर्म के अनुसार। कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत, उन्होंने दीक्षा ली। रावण के आदि पुत्रों ने दीक्षा ली। उसकी पर्याय नष्ट होती रही, पर्याय नष्ट हुई, वह हार गए। उनने समझ लिया संसार को नस्वर है। भैया कोई तिरस्कार करता तो वैराग उत्पन्न होना चाहिए, अभिमान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मैंने कर्म बांधा है, कर्म बांधा है, इसलिए आज मेरा तिरस्कार। सामने वाला तो निमित्त मात्र है। कैसा है? निमित्त। उपादान शक्ति तो मेरी है। अब क्रोध नहीं आएगा, मान क्षमा का भाव। अब मुझे कर्म ऐसा नहीं बांधना है, कर्म ऐसा नहीं बांधना है कि आगामी काल में मेरा तिरस्कार। वो जितनी सरलता होगी आपका नाम फ्रंट नंबर पे हो। राम आज पूरा जग पूज रहा है। रावण को कोई पूज रहा है कि नहीं पूज रहा है? कोई अपने पुत्र का नाम रावण रखता है कि नहीं रखता है? रावण नाम का कोई पुत्र दिखा कि नहीं दिखा? कमठ नाम का कोई पुत्र दिखा कि नहीं दिखा? पारसनाथ नाम की संतान तो मिल जाएगी, राम के नाम की संतान मिल जाएगी, पर रावण के नाम की संतान नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि धर्म नहीं। सूप न खाए किसी का नाम, सीता नाम की तो मिल जाएगी, और सूप न खा नाम की। जब चारित्र होता है, चारित्र होता है, धर्म होता है, आचरण का अपने आप यश बढ़ता है। तो जब चारित्र नहीं होता है, वहां पर यश नष्ट हो जाता है। सूप न खाने की दीक्षा ली, पर पूर्व में जो कर्म किया था, जो पुरुषार्थ किया था, उसके कारण उसका अपयश हुआ। आदमी किसको याद रखता है? अच्छाई को याद रखता है कि बुराई को याद रखता है? व्यक्ति 100 बार अच्छे से प्रेम से बोल ले और एक बार खराब बोल ले,
वो जीवन भर गांठ बांध देता है। पर आचार्य ने कहा ये अच्छाई को देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? वो जीवन में अच्छाई को देखोगे तो आपके अंदर धर्म उतरेगा ही उतरेगा। उस जीव को समझ में आ गया, उस कुटिया का मोह छोड़ा, कुटिया का मोह छोड़ा, लंगोट का मोह छोड़ा, वो महाव्रतों को धारण कर कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया। जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, आचार्य ने कहा उनके क्षोभ समय ज्ञान की पर्याय नष्ट हो जाती है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो छाया ज्ञान प्रकट होता है, और जहाँ पर छाया ज्ञान होता है अनंत ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, अनंत दृष्टि होते हैं। और जहाँ पे अनंत दृष्टि होते हैं वो पर्याय श्रेष्ठ होती है, मंगलकारी होती है, कल्याणकारी होती है। अंत में भावना आते हैं आपके जीवन में धर्म आए, धर्म का मूल समझ में आए, और उसको धर्म का मूल समझ में आता है, लेकिन परमात्मा बनकर अनंत सुख का अनुभव करता है। ओम नमः शिवाय।